हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंड फंक्शन का यूज़ हमारे डेटाबेस पर कर सकते हैं। एंड फंक्शन का यूज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया। अब ये एंड फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, ये एक लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल मेथड है। इसमें क्या देनी होती है, हमें हमारी कुछ कंडीशन देनी होती है, कुछ लॉजिकल टेस्ट देने होते हैं, जिनके बेस्ड पे हमें हमारा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में रिसीव होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए आप एक कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन हम दे रहे हैं यहाँ पे इक्वल्स टू एंड, ठीक है, यानी सिचुएशन पे बेस्ड होगी। कंडीशन अगर कहीं भी गलत मिलती है, कहीं भी फॉल्स मिलती है, तो इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स, ठीक है। और कंडीशन अगर हमें ट्रू मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, पूरा ट्रू मिलेगा। कैसे, हमने यहाँ अप्लाई करा एंड फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करा, ये बोल रहा है कि आपका लॉजिकल वन क्या है। अब हम मानते हैं कि जो हमारा ये डेटा है B2 में रखा हुआ, एक हम कंडीशन देते हैं यहाँ पे कि क्या ये ग्रेटर देन एंड इक्वल है किसके, 90 के, कॉमा लगाते हैं। और कंडीशन दे सकते हैं हम, साथ ही जो हमारा इंग्लिश में डेटा रखा गया है, क्या ये ग्रेटर देन एंड इक्वल है किसके, 90 के। यहाँ पे अभी सेम है कंडीशन, ठीक है। तो क्या इन दोनों सेल में रखा गया डेटा क्या हमारी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू में है या फॉल्स में, तो वो रिजल्ट हमें अब हमारे इस फॉर्मूले के थ्रू रिसीव होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, कंडीशन चेक की गई एंड, ठीक है, कि B2 में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल है 90 के, यस, B2 में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल है किसके, 90 के। तो ये क्या हुई, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, एक कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन सेकंड चेक करते हैं, क्या C2 में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल है 90 के, तो वो भी क्या हो रही है, कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो रही है कि C2 में रखी गई वैल्यू भी क्या है, हमारी 90 के इक्वल है। इसलिए यहाँ दोनों कंडीशन क्या हो रही है, हमारी ट्रू हो रही है। एंटर करते हैं तो देखिए हमें रिजल्ट किस फॉर्मेट में मिला है, ट्रू में, ठीक है। हमें किस वे में मिला है हमारा रिजल्ट, ट्रू में। तो आपको समझ में आया, जब दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ट्रू। ये केवल हमने दो ही लिए, आप चाहे तो इनसे ज्यादा कंडीशंस भी ले सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट हमें मिला ट्रू में। अब आपने देखा कि क्या C2 में वैल्यू कितनी थी, 90, तो हमें क्या मिला, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव मिला, दोनों वे में हमारा ट्रू आया। मान लीजिए जो हमारा यहाँ पे डेटा है इंग्लिश का, इसकी हम वैल्यू कर देते हैं 60, ठीक है। 60 करने पर हमारा रिजल्ट क्या हो गया, देखिए फॉल्स हो गया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं, देखिए एंड कंडीशन में क्या होता है, इसमें कंडीशन चेक की गई, B2 में रखी गई वैल्यू 95 ग्रेटर देन है 90 के एग्जैक्टली, तो हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। फिर ये दूसरी कंडीशन को चेक करता है, क्या C2 में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल है 90 के, तो यहाँ क्या हुआ, कंडीशन हमें फॉल्स मिला। एंड फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो इसमें ये रहता है कि अगर कहीं भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। हमारी जितनी भी कंडीशंस हमने दी होंगे, लॉजिकल टेस्ट हमने दिए होंगे, अगर उसमें से कहीं भी रिजल्ट में हमें कंडीशंस में फॉल्स रिजल्ट मिलता है तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, फॉल्स, ठीक है। एक भी कंडीशन फॉल्स होने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। एंड फंक्शन का आपको पता चला, जितनी भी हमारी कंडीशन होगी उनमें चेक करेगा और जहां कंडीशन इससे फॉल्स मिलेगी वहीं ये हमें क्या रिजल्ट दे देगा, फॉल्स रिजल्ट दे देगा, ठीक है। समझ में आया आपको, कंडीशन ट्रू होगी, दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन या जितनी भी आपने कंडीशन दी होगी, अगर वो सारी कंडीशन ट्रू होगी उस केस में तो ये क्या दे देगा, हमें ट्रू रिजल्ट दे देगा। और कहीं भी अगर हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है तो उस केस में हमें क्या दे देगा, ये फॉल्स रिजल्ट दे देगा। अब हम इसे समझते हैं, एक छोटे से लॉजिक के रूप में समझते हैं कि कैसे हमें ये रिजल्ट मिलेगा। फॉल्स एंड कंडीशन का जब भी हम यूज करते हैं, मान लीजिए कंडीशन 1 नहीं है ना, कंडीशन 1 ये और कंडीशन 2 यहाँ पे, अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, 1 को हम किससे डिनोट करवा रहे हैं यहाँ पे, ट्रू से, और 0 को हम किससे डिनोट करवाएंगे, फॉल्स से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, कंडीशन 1 और इसके पास में लिख देते हैं हम कंडीशन 2, और रिजल्ट क्या मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए कंडीशन 1 अगर हमारी ट्रू होगी और कंडीशन 2 भी हमारी ट्रू होगी, ट्रू को हम यहाँ पे डिनोट करा रहे हैं 1 से एंड फॉल्स को हम डिनोट करवाएंगे 0 से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, यानी ट्रू में रिजल्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए कंडीशन 1 हमारी ट्रू है और कंडीशन 2 हमारी फॉल्स है, ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स। मान लीजिए कंडीशन 1 हमारी फॉल्स है और कंडीशन 2 हमारी ट्रू है, तब भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स रिजल्ट। मान लीजिए दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स में है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। एंड एक फंक्शन है जो कि हमारा लॉजिकल टेस्ट करवाता है कंडीशंस पर। अगर कंडीशन ट्रू होती है दोनों तो ये हमें रिजल्ट दे देता है ट्रू, और अगर कंडीशन दोनों ही फॉल्स होंगी तो अगर यहाँ पे अगर हमें रिजल्ट ट्रू में चाहिए तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना बेहद जरूरी है। अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन में अगर हमें फॉल्स मिलता है तो उसका रिजल्ट हमें फॉल्स के रूप में ही मिलता है। तो इस वीडियो में तो एंड फंक्शन के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।